नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है इस चैनल पर। मानसून और मौसम पूर्वानुमान का ये वीडियो आप देख रहे हैं और संपूर्ण भारत में कैसा रहेगा अगले 10 दिनों का मौसम, आइए जानते हैं इस वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय दक्षिण भारत को छोड़कर बाकी शेष भारत के राज्यों में मानसून सक्रिय बना हुआ है और देश के कई राज्यों में अच्छी बारिश हो रही है। पिछले दिनों उत्तर-पश्चिम भारत के मैदानी राज्यों में अच्छी बारिश रिकॉर्ड की गई। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश के अधिकांश भागों में मौसम बदला और कई जगहों पर बारिश हुई। हालाँकि देखिए, अभी भी कई जगह ऐसी है जहाँ पर बारिश को लेकर इंतज़ार चल रहा है। उत्तर प्रदेश का ही मैं ज़िक्र कर लूँ तो बादल आ रहे हैं, बारिश को लेकर परिस्थितियाँ बन रही है, लेकिन उतनी तेज़ बारिश देखने को नहीं मिल रही है। और कई सारे ऐसे दोस्त जुड़े हुए हैं, कई सारे दर्शक जो लगातार चैनल के साथ बने हुए हैं, उनका कमेंट मैं रोज़ पढ़ता हूँ और उनकी प्रतिक्रिया के माध्यम से देखता हूँ कि किस तरह की परिस्थितियाँ भारत के राज्यों पर दिखाई देती है। ऐसे में आपसे भी निवेदन रहेगा कि आपके शहर में, आपके राज्य में कैसा मौसम है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। और चलिए जानते हैं आगामी समय में कैसा रहेगा मौसम का हाल अगले 10 दिन यानी कि 1 जुलाई से लेकर 10 जुलाई के बीच में कैसा रहेगा मौसम। तो आप मॉडल में स्क्रीन के सामने देख सकते हैं कि 1 जुलाई को कैसा रहेगा संपूर्ण भारत में मौसम। आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक निम्न दबाव का क्षेत्र जो है वो बंगाल की खाड़ी से उठता हुआ आगे बढ़ रहा है और उम्मीद है कि यह सिस्टम झारखंड के और उससे सटे हुए पश्चिम बंगाल के भागों को प्रभावित करता हुआ आगे बढ़ेगा। तो ऐसे में संभावनाएँ दिखाई दे रही है कि इन क्षेत्रों में भारी बारिश होगी। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से लेकर आप देखिए पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तक भारी बारिश होने की संभावना 1 जुलाई को नज़र आ रही है। इसके अलावा मध्यम से भारी बारिश की संभावना जो है पूर्वोत्तर भारत पर रहेगी। इसके अलावा बिहार के कुछ क्षेत्रों पर नज़र आ सकती है क्योंकि बिहार में देखिए आपकी ज़्यादातर जगहों पर तो हल्की-फुल्की बारिश होने की संभावना है। हालाँकि दक्षिण-पूर्वी भागों से जब बादल आएँगे तो हो सकता है कि बारिश होती हुई आपको नज़र आए। बाकी आप देखिए उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में उससे सटे हुए उत्तराखंड के भागों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। अगर नेपाल का ज़िक्र इस वीडियो में करें तो नेपाल के भी अधिकांश भागों में बारिश होने की संभावना अच्छी खासी नज़र आ रही है अधिकांश क्षेत्रों में। इसके अलावा अगर बात अब करते हैं राजस्थान के भागों की जहाँ पर बारिश को लेकर आप देख सकते हैं परिस्थितियाँ थोड़ी कमज़ोर हो रही है। हालाँकि पश्चिमी राजस्थान में आप देखिए कि जो हल्की-फुल्की बूंदाबांदी वाली बारिश है वो आपको देखने को मिल सकती है। हालाँकि मॉडल मेनली ड्राइव दिखा रहा है मौसम को लेकर, लेकिन ऐसा नहीं रहेगा। पूर्वी राजस्थान की करें तो आप देख सकते हैं कि अधिकांश भागों पर हल्की से मध्यम बारिश होगी, कुछ जगहों पर तेज़ बादलों का जो दौर है वो देखने को मिल सकता है, यानी कि तेज़ बूंदाबांदी वाली बारिश आपको देखने को मिल सकती है। बाकी मध्य प्रदेश के बाकी हिस्सों में आप देखिए पश्चिमी क्षेत्रों पर फिलहाल हल्की-फुल्की बारिश होने की संभावना है। कुछ क्षेत्रों पर तेज़ बूंदाबांदी वाली बारिश हो सकती है। गुजरात से लेकर कोंकण, गोवा तक के तटीय क्षेत्रों में मध्यम से तेज़ बारिश होने की संभावना है। बाकी दक्षिण भारत में इतना मौसम नहीं बदलेगा ऐसी उम्मीदें दिखाई दे रही है। अगर बात 2 जुलाई के मौसम की करें तो 2 जुलाई को आप देख सकते हैं कि पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश होगी। इसके अलावा पूर्वी भारत में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल पर सिस्टम के प्रभाव के चलते अच्छी बारिश होने की संभावना है। हालाँकि आप देखिए कि जो तराई वाला क्षेत्र है यानी कि गंगा के मैदानी वाला इलाका और साथ ही साथ जो बिहार, झारखंड का नेपाल से सटा हुआ क्षेत्र, यहाँ पर आप देख पाएँगे कि जो इंटेंसिटी है बारिश की वो थोड़ी कम रहेगी। हालाँकि दक्षिणी-पूर्वी भागों में मध्यम से भारी बारिश ज़रूर हो सकती है। साथ ही साथ आप देखिए कि मध्य प्रदेश के अधिकांश इलाकों में मौसम बदल जाएगा। पूर्वी मध्य प्रदेश से लेकर पश्चिमी मध्य प्रदेश, इसके अलावा पूर्वी राजस्थान के भागों में भारी बारिश होने की संभावना 2 जुलाई को नज़र आ रही है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के भी अधिकांश जो पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ पर आपको बारिश होती हुई नज़र आएगी। इसके साथ ही उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल पर भी मध्यम से तेज़ बारिश होने की संभावना है। बाकी आप देखिए गुजरात के अधिकांश भागों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। हालाँकि कुछ क्षेत्र यानी कि सूरत, वलसाड, नवसारी से लेकर अहमदाबाद तक के जो इलाके हैं यानी कि दक्षिण-पूर्वी जिले, वहाँ पर मध्यम से तेज़ बारिश आपको होती हुई दिखाई दे सकती है। बाकी दक्षिण भारत में ज़्यादा मौसम नहीं बदलेगा। महाराष्ट्र में और विदर्भ में आप देखिए हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। अब आगे बात करते हैं किस तरह का मौसम 3 जुलाई को रहेगा। 3 जुलाई को आप देखिए कि किस तरह से बारिश को लेकर संभावना पूरे भारत पर नज़र आ रही है। आप देखिए कि सिर्फ़ तेलंगाना के कुछ हिस्सों में, इसके अलावा आंध्र प्रदेश और जो तमिलनाडु का क्षेत्र है वहाँ पर आप देख पाएँगे कि हल्की से मध्यम बारिश होगी। बाकी देश के अधिकांश भागों में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। खासतौर पर भारी बारिश की संभावना दक्षिण-पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर नज़र आ रही है। इसके अलावा पूर्वी राजस्थान के भागों में भी मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना रहेगी क्योंकि साइक्लोनिक सर्कुलेशन राजस्थान और उससे सटे हुए मध्य प्रदेश के भागों पर विकसित होगा। इसके अलावा निम्न दबाव क्षेत्र के चलते आप देखिए कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों में, बिहार, झारखंड में, इसके साथ ही पूर्वोत्तर भारत के एक बड़े हिस्से में झमाझम बारिश होती हुई आपको नज़र आएगी। हालाँकि आप देखिए कि बारिश का दौर थोड़ा कम रहेगा दिल्ली के ऊपर। इसके अलावा कुछ हो सकता है कि हरियाणा के कुछ भागों में भी हल्की-फुल्की बारिश आपको देखने को मिले। बाकी उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल में भी मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान से लेकर गुजरात के अधिकांश पश्चिमी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। बाकी मुंबई से लेकर कोंकण, गोवा तक के तटीय क्षेत्रों में मध्यम से भारी बारिश होती हुई आपको नज़र आएगी। अगर बात 4 जुलाई के मौसम की करें तो 4 जुलाई को आप देख सकते हैं कि पूर्वी भारत से लेकर पूर्वोत्तर भारत तक मूसलाधार बारिश आपको होती हुई नज़र आएगी क्योंकि निम्न दबाव का क्षेत्र किस तरह से आप देख सकते हैं कि तमाम
पूर्वी भारत के और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों को प्रभावित करेगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि उत्तर-पश्चिम भारत के राज्यों में भी भारी बारिश होने की संभावना है, खासतौर पर दिल्ली के कुछ क्षेत्रों में, उत्तराखंड के इलाकों में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों में आप देख पाएँगे कि मध्यम से भारी बारिश हो सकती है और ये बारिश का दौर आपको उत्तरी मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ के भागों पर दिखाई देगा। इसके अलावा पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान के भागों में और दक्षिणी राजस्थान के भागों में भी मूसलाधार बारिश होने की संभावना 4 जुलाई तक नजर आ रही है। इसके साथ ही गुजरात के भी दक्षिण-पूर्वी जिलों में मौसम बदलेगा। सूरत, वलसाड, नवसारी से लेकर अहमदाबाद तक मूसलाधार बारिश हो सकती है। इसके अलावा आप देख पाएँगे कि जो बाकी क्षेत्र हैं, वहाँ पर भी हल्की से मध्यम बारिश होगी। बाकी आप देखिए कि मुंबई से लेकर कोंकण, गोवा और केरल, कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों पर भी मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। हालाँकि देखिए, दक्षिण भारत में तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक के जो क्षेत्र हैं, मध्य हिस्से हैं, आंतरिक भाग है, वहाँ पर फिलहाल हल्की से मध्यम बूंदाबांदी वाली बारिश आपको देखने को मिलेगी। अगर बात 5 जुलाई के मौसम की करें, तो 5 जुलाई को पूर्वोत्तर भारत, पूर्वी भारत में अधिकांश भागों में भारी बारिश होगी। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इसके अलावा आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो बारिश की गतिविधियाँ हैं, वो दिल्ली से लेकर पंजाब, हरियाणा तक बढ़ती हुई नजर आएगी। कई क्षेत्रों में ज़बरदस्त बारिश का नया दौर शुरू होगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि किस तरह से भारी बारिश की संभावना गुजरात से लेकर पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान के भागों पर आपको दिखाई देगी। तो अगर हम देखें ऑन एंड ऑफ जो बारिश की इंटेंसिटी है, जो गतिविधियाँ हैं, वो उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी राज्यों पर जारी रहेगी। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि भारी बारिश की संभावना जो है उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल तक पर आपको देखने को मिलेगी। बाकी मुंबई से लेकर कोंकण, गोवा तक के तटीय इलाकों में भी मध्यम से तेज़ बारिश होने की संभावना जो है दिखाई दे रही है। बाकी केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु के मध्य हिस्सों में हल्की-फुल्की बारिश होती हुई आपको नजर आएगी। अगर 6 जुलाई के मौसम की बात करें, तो निम्न दबाव का क्षेत्र आप देखिए कि किस तरह से मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पाकिस्तान और उससे सटे हुए अरेबियन सी के ऊपर रहेगा। तो इन दोनों ही सिस्टमों के चलते, इसके अलावा मानसून की एक्सिस ट्रफ और साइक्लोनिक सर्कुलेशन के चलते आप देख सकते हैं कि मध्य भारत के एक बड़े हिस्से में भारी से भारी बारिश आपको देखने को मिलेगी। खासतौर पर छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश से लेकर पश्चिमी मध्य प्रदेश तक भीषण बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। एक बारिश का नया दौर शुरू होगा, जो बाढ़ और बारिश को लेकर अलर्ट जारी करता हुआ आपको यहाँ पर दिखाई देगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि भारी बारिश की संभावना उत्तरी महाराष्ट्र के भागों में, इसके साथ ही आप देखिए गुजरात के अधिकांश भागों पर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि मूसलाधार बारिश की गतिविधियां पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से लेकर उत्तराखंड तक के कुछ भागों पर दिखाई दे सकती है। हालांकि अगर बात आगे बारिश की करें, तो आप देख सकते हैं कि पूर्वोत्तर भारत और पूर्वी भारत में बिहार, झारखंड पर भी भारी बारिश की संभावना इस दौरान नजर आ रही है। हालांकि मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ एक जगहों पर तेज बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। अब आगे बात करते हैं 7 जुलाई को कैसा मौसम रहेगा। 7 जुलाई को आप देख सकते हैं कि कई क्षेत्रों में भारी बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है, खासतौर पर मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान के अधिकांश भागों में, उत्तर प्रदेश के दक्षिण पूर्वी जिलों में, इसके अलावा उत्तरी महाराष्ट्र के भागों में, साथ ही साथ गुजरात के भी अधिकांश भागों में भारी बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि पूर्वोत्तर भारत के अधिकांश भागों में भी भारी बारिश होगी। पूर्वी भारत में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश के शेष भागों में भी हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ जगहों पर तेज बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। बाकी हिमालय क्षेत्रों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के भागों में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। दक्षिण भारत में आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु के हिस्सों में फिलहाल हल्की से मध्यम बारिश आपको देखने को मिल सकती है। अब आगे बात करते हैं किस तरह का मौसम 8 जुलाई को रहेगा। 8 जुलाई को आप देख सकते हैं जो परिस्थितियां नजर आ रही है, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि मध्य भारत के अधिकांश भागों में व्यापक बारिश आपको देखने को मिलेगी। अगर बात गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश की करें या फिर राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश की करें, तो तमाम जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत में भी आप देखिए भारी बारिश होगी। पूर्वी भारत में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के भागों में भी हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ जगहों पर तेज बारिश होने की संभावना है। बाकी आप देखिए कि उत्तराखंड से लेकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल तक भी मध्यम से भारी बारिश होती हुई आपको नजर आएगी। इसके अलावा महाराष्ट्र में अगर बात करें, तो आप देख सकते हैं कि मुंबई से लेकर कोंकण, गोवा तक के तटीय क्षेत्रों पर भी मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। हालांकि मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ में हल्की से मध्यम बारिश का दौर आपको देखने को मिलेगा और दक्षिण भारत में ज़्यादा मौसम नहीं बदलेगा। अगर बात 9 जुलाई के मौसम की करें, तो 9 जुलाई को आप देख सकते हैं कि उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों पर जब सिस्टम का प्रभाव बढ़ेगा, तो उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के भागों में भारी बारिश होती हुई आपको नजर आएगी। इसके अलावा मैदानी भागों में पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के कई क्षेत्रों में भारी बारिश होने की संभावना आपको नजर आएगी और ये बारिश का दौर लगातार जारी रहेगा, क्योंकि आप देखिए जो सिस्टम है वो लगातार उत्तर भारत के मैदानी राज्यों को प्रभावित करेगा। इससे में हम कह सकते हैं कि भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से लेकर राजस्थान के दक्षिण पूर्वी जिलों में, इसके अलावा दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश के और उत्तरी मध्य प्रदेश के भागों तक आपको दिखाई देगा। तो जो मौसम है वो ऑन एंड ऑफ यहाँ पर काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से बिगड़ता हुआ नजर आएगा। बाढ़ बारिश का खतरा बढ़ता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा गुजरात से लेकर महाराष्ट्र के कुछ भागों में भी मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। बाकी पूर्वी भारत में बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से लेकर कुछ मध्य भारत के राज्य जिसमें
छत्तीसगढ़, ओडिशा में भी हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। बाकी पूर्वोत्तर भारत में तो भारी बारिश का दौर आपको देखने को मिलेगा। अगर बात 10 जुलाई के मौसम की करें, तो 10 जुलाई को आप देख सकते हैं कि पूर्वोत्तर भारत में जहाँ पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ जगहों पर तेज़ बारिश होने की संभावना है। बाकी उत्तर प्रदेश के पूर्वी व दक्षिणी भागों में, साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश के पूर्वी इलाकों में और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के भागों में मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। हालाँकि आप देख सकते हैं कि जब ये सिस्टम निकल रहा है, तो इस सिस्टम का प्रभाव जो रहेगा, वो दक्षिणी दिल्ली के भागों में, इसके अलावा उत्तर-पूर्वी राजस्थान के भागों में, साथ ही साथ गुजरात के भी अधिकांश हिस्सों में और पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर आपको दिखाई देगा, जहाँ पर ये सिस्टम 10 जुलाई तक झमाझम बारिश देता हुआ नज़र आएगा और मानसून को पूरी तरह से सक्रिय रखेगा। इसके अलावा जम्मू-कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड के भी कई क्षेत्रों में मध्यम से तेज़ बारिश होने की संभावना है और हिमालयी इलाकों में जो बारिश की इंटेंसिटी है, वो आपको यहाँ पर ऑन एंड ऑफ जारी रहती हुई नज़र आएगी। बाकी दक्षिण भारत के लिए कोई ज़्यादा बारिश को लेकर संभावना या परिस्थितियाँ बनती हुई नहीं नज़र आ रही है। फिलहाल ये था अगले 10 दिनों का मौसम पूर्वानुमान। आपने जाना कि किस तरह से आगामी 10 दिनों में मौसम को लेकर संभावनाएँ बन रही है और परिस्थितियाँ नज़र आ रही है। फिलहाल इस वीडियो में, इस बुलेटिन में इतना ही। धन्यवाद।